प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, त्रयोदशा पाठ महाभारते विज्ञानम। इस पाठ का मैं आपको हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और देखिए महाभारते विज्ञानम निकाल लीजिए। आप संस्कृत में मिलाते जाइएगा। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद समझाते जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको हिंदी बता रही हूँ। देखिए, त्रयोदशा पाठा महाभारते विज्ञानम। मिलाइए। संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के बाद 1,00,000 पदों के महाभारत नामक ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत विद्वत समाज में यह कथन प्रसिद्ध है, जो इसमें है वही सब जगह है, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। यह सत्य भी है कि जो महाभारत में है वही सत्य है। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी आयामों का तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। जैसा कहा गया है, महाभारत में सभी विषयों का प्रतिपादन है। तदनुसार यहाँ पाठ में किन्हीं वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, अब आप पाठ का सारांश समझिए। अभी मैंने रेड पैरा में जो है वो आपको बताया। देखिए, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक पूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत में है, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास ने लोकोपकार के लिए की है। इसकी महत्ता के विषय में स्वयं कृष्ण द्वैपायन मुनि स्पष्ट कहते हैं, हे भरतकुल श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित जो इसमें विद्वान है वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। आगे देखिए, महाभारत पुराण, इतिहास आदि का केवल विश्वकोश नहीं है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलाशय, जल किंचन व्यवस्था, रसायनिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र, लोह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, उसका संचालन क्रम आदि बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान से युक्त वर्णित हैं। उसमें से कुछ विषय यहाँ उद्धारित किए जा रहे हैं। अब अर्थ फिर से समझिए उसके बाद का। वस्तुओं की गति दूसरों के सापेक्ष होती है। यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस मत को भगवान बादरायण ने महाभारत में संस्थापित किया हुआ है। जैसे चल वस्तु दृष्टिपथ में आती है, सूक्ष्म वस्तु बड़े रूप में प्रतीत होती है, रूप स्वरूप को दिखलाता है, वैसे ही पर वस्तु बुद्धि पथ में आती है। इस पद्य के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। यहाँ ही अन्य दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचार भी कहे गए हैं। यहाँ भी अन्य दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचार भी कहे गए हैं, और वे दो ये हैं। काचक या ताल के द्वारा देखने से बहुत छोटी वस्तु भी बड़े रूप में दिखाई देती है, और स्वच्छ दर्पण में वस्तु का रूप वैसा ही प्रतिबिंबित रूप में दिखाई देता है। अब खगोल शास्त्र देखिए। काल गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का भाव अर्थ है कि आकाश भी पृथ्वी की तरह गोल है। महाभारत में भी
विपल को सेकंड तथा अंग्रेजी नाम से कहा गया है। इसका भी विभाग किया दिखाई देता है। पलक गिरने के समय को निमेष कहा गया है। 18 निमेष को एक काष्ठा और 30 काष्ठा के समय को कला तथा 30 कला के समय को मुहूर्त भाग कहा गया है, और जो कि कला का समन हो। इसी तरह सूर्य चंद्र ग्रहण विषयक खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारत करता है। कृषि, जल बंधन, जल सिंचन आदि व्यवस्था जल ही जीवन है। इस उक्ति के द्वारा सिद्ध किया है कि जल के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यदि जल नहीं होगा तो धान्य की उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए जल बंधन पूर्वक विशाल जल राशि को इकट्ठी कर इसका भली भांति सिंचन व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए सत्यवती पुत्र वेद व्यास महाभारत में लिखते हैं, हे कुंती पुत्र, किसान के द्वारा प्राप्त खेत को जल की तरह शुद्ध किया जाता है। वर्षा या जल के बिना उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ किसान के पुरुषार्थ को बताया गया है कि फल प्राप्ति तक यत्न करना चाहिए, और फसलों के जल सिंचन के लिए नदियों में बांध बनाकर स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। रसायन शास्त्र महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ। उससे ही औषधि विज्ञान, धातु शास्त्र का विकास हुआ। वेद व्यासदेव कहते हैं, रसायन को जानने वाले रसायनों का सही उपयोग करके बुढ़ापे से रहित दिखाई देते हैं। उत्तम कोटि के नागों से युक्त पर्वत की तरह अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्य बनाने के लिए पुष्पों का और तेल का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल और सरसों के तेल का उल्लेख भी अनेक बार किया गया है। वैदिक शास्त्र देखिए, वैदिक शास्त्र में क्या बताया है समझिए। मनुष्य को हमेशा निरोग रहना चाहिए, इसलिए शरीर की स्वस्थता के लिए बहुत से उपाय वर्णित हैं। वैदिक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए घातक जो राजरोग आदि हैं, उनको सर्वथा ठीक करने के लिए 72 प्रकार चिकित्सा करना बताया गया है। शरीर की प्रतिक्रिया 72 प्रकार की ही कही गई है, और देश, जाति और कुल के धर्म भी भली भांति वर्णित है। लोह शास्त्र, हम लोग जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, लोहा इस नाम की धातुएं प्रसिद्ध हैं। आभूषणों के स्वरूप, क्रय विक्रय, व्यवहार साधन आदि में सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राजमहलों के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। सोने को अग्नि में तपाने से शुद्धिकरण का क्रम उस समय के व्यवहार के प्रमाण को स्थापित करता है। जैसे कि सोने की शुद्धता का परीक्षण तपाने और घर्षण करने से होती है, वैसे ही सील गुड़ादि से शिष्यों का परीक्षण करना चाहिए। अब आखिरी का पैराग्राफ देखिए। वस्त्र निर्माण, सबसे आखिरी में क्या बताया है? वस्त्र निर्माण। मनुष्य का स्वभाव
यह है कि वह लज्जा के कारण अपने नश्वर शरीर को भी वस्त्र से ढकने की इच्छा करता है। वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारत में ऊन, कपास, कोसा आदि के वस्त्रों का निर्माण होता था। उस समय खुद के लिए अपेक्षित रंग के संयोजन का भी वर्णन मिलता है। यथा जैसे जिस प्रकार के वर्ण से सफेद वस्त्र अच्छा प्रतीत हो, उसी प्रकार का रूप लिया जाता है या किया जाता है। इसलिए ऐसा ही मेरा मत जाने। इससे ज्ञात होता है कि यह 1,00,000 पदों वाला महाकाव्य महाभारत एक और पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रकाशक है। उससे भी अधिक ज्ञान विज्ञान की विशालता का उपदेश भी देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको त्रयोदश पाठ महाभारत विज्ञानम इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। संस्कृत में आप मिलाते जाइएगा, हिंदी में मैं आपको बताती जा रही हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ में क्या बताया है। धन्यवाद।